नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम काव्य कोश में चर्चा करेंगे एक हास्य व्यंग्य कविता के बारे में, जिसका शीर्षक है नेताजी का योग दिवस। कविता का आनंद लीजिए हास्य व्यंग्य के माध्यम से, और जहां व्यंग्य अच्छी लगे बता दीजिए। नेताजी का योग दिवस। योग दिवस के दिन एक मोटे तगड़े नेताजी मंच पर योग का अभ्यास कर रहे थे। योग दिवस के दिन एक मोटे तगड़े नेताजी मंच पर योग का अभ्यास कर रहे थे। योग का अभ्यास तो क्या कर रहे थे, मानो खुद को झूठे आश्वासन दे रहे थे। योग का अभ्यास तो क्या कर रहे थे, मानो खुद को झूठे आश्वासन दे रहे थे। वैसे वैसे दोस्तों, नेताजी का प्रयास काफी अच्छा था। नेताजी का प्रयास काफी अच्छा था, मगर उनके शरीर की क्रियाओं और सांसों के बीच उतना ही तालमेल था जितना वामपंथ और दक्षिण पंथ में होता है। उनकी शरीर की क्रियाओं और सांसों के बीच में उतना ही तालमेल था जितना वामपंथ और दक्षिण पंथ में होता है। नेताजी जैसे ही आगे की ओर झुकते तो उनका बढ़ा हुआ मोटा पेट विरोधियों की तरह राह में रोड़ा बन जाता। जैसे ही नेताजी आगे की ओर झुकने का प्रयास करते, उनका बढ़ा हुआ मोटा पेट विरोधियों की तरह राह में रोड़े बन जाता। और जब भी वो पीछे की ओर झुकने का साहस करते, तो साक्षात माउंट एवरेस्ट का दृश्य नजर आता। मित्रों, वैसे नेताजी का प्रयास काफी अच्छा था, और यह बात नहीं कि नेताजी को सिर्फ सत्ता का ही रोग था। नेताजी को सिर्फ सत्ता पाने का रोग ही नहीं था, बल्कि उनका शरीर यानी तन और मन तो बीमारियों से ऐसे भरा था मानो किसी कबाड़ी के गोदाम में कबाड़ भरा था। नेताजी का हार्ट तो पहले ही 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका था। पंक्तियां देखिए मित्रों, नेताजी का हार्ट तो पहले ही 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका था, और उनका शुगर का लेवल बढ़ती हुई महंगाई की तरह आसमान से बातें कर रहा था। और उनका बड़ा ब्लड का शुगर बढ़ती हुई महंगाई की तरह आसमान से बातें कर रहा था। और उनका ब्लड प्रेशर तो शेयर मार्केट की तरह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। उनका ब्लड प्रेशर शेयर मार्केट की तरह बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। और डिप्रेशन ने तो उनके मन में भ्रष्टाचार की तरह स्थायी आवास ही बना लिया था। और आंखों की रोशनी भी नेताओं के चरित्र की भांति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। और कोलेस्ट्रॉल ने तो उनका खाना पीना ही हराम कर दिया था। और उनके दोनों पैर भी किसी भी समय हड़ताल पर जाने की धमकी दे चुके थे। वैसे दोस्तों, नेताजी का प्रयास काफी अच्छा था। और योग की आखिर में सबको एक समापन भाषण दिया था, और जिसमें सभी को रोज योग करने का संकल्प कराया था। वैसे नेताजी का प्रयास काफी अच्छा था, और सबको प्रेरणा के लिए समापन भाषण दिया था, और सबको रोज योग करने का संकल्प कराया था। मगर दोस्तों, योग दिवस के अगले ही दिन नेताजी योग को ऐसे भूल गए जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता मतदाताओं को भूल जाते हैं। मगर दोस्तों, योग दिवस के अगले ही दिन नेताजी योग को ऐसे भूल गए जैसे चुनाव जीतने के बाद अपने मतदाताओं को भूल जाते हैं। हमने कहा नेताजी, योग कोई सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट मैच नहीं जिसे एक दिन खेला जाए और परिणाम आ जाए। योग कोई एक दिवसीय क्रिकेट मैच नहीं जिसे एक ही दिन में खेला जाए और परिणाम आ जाए। और योग कोई मैराथन दौड़ भी नहीं जिसे एक दिन दौड़कर जीता जाए। नेताजी, योग तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। और योग सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट मैच की तरह नहीं, बल्कि यह तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। योग न कि सिर्फ हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे चित्त की वृत्तियों का भी निरोध करता है। अरे, योग का उद्देश्य तो समत्व में जीना सिखाना है। योग का उद्देश्य तो मनुष्य को समत्व में जीना सिखाना है। हर पल हर भाव में समत्व में रहना सिखाना है।
योग का उद्देश्य तो चित्त की वृत्तियों को बांधना है। योग का उद्देश्य तो मनुष्य को मानव से महामानव बनाना है। और योग का उद्देश्य न सिर्फ तन मन को स्वस्थ रखना, बल्कि इस देह को देवालय बनाना है। योग का उद्देश्य तो इस देह को देवालय बनाकर इस जीव को उस शिव के साथ जोड़ना है, इस तन को उस मन के साथ में जोड़कर, इस मन को उस आत्मा के साथ जोड़कर, और उस आत्मा को परम आत्मा के साथ जोड़ना है। योग 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 सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि ये तो हमें हर रोज करना है। योग तो हमें एक रोज नहीं, बल्कि हर रोज करना है। योग तो हमें हर रोज करना है। योग हमें हर रोज करना है। दोस्तों, अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आइए रोज योग करें, नियमित करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और रोज योग करें। इसी संकल्प के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।